जय हिंद दोस्तों, माधवी न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। देखिए, फिजिकल साइंस का हम पाठ 2 करेंगे। गैसों का व्यवहार प्रथम यूनिट टेस्ट में आएगा, जो कि आप देख रहे हैं कौन कौन सा पाठ है। तो इसमें से आज हम पाठ 2 का 2017 में जो प्रश्न आया हुआ है उनका समाधान करेंगे। देखिए, गैसों का व्यवहार से माध्यमिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है क ख ग घ में, क में आप देख रहे हैं 1 नंबर का, ख में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 नंबर 1 और प्रश्न 4 में 1। प्रश्न पत्र को ध्यान से देखेंगे तो क में 1 का 2 में इस प्रश्न पाएंगे, 2 का 3, 2 का 4, 3 का 2 में और 4 का 1 में। अब चलिए हम देखते हैं समाधान। 2017 में 3 का 1, पहले हम 3 का 1 का प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे 1 का 2। यहाँ 1 का 3 लिखा हूँ, 1 का 2 होगा, 1 का 2, ठीक है, उसी में रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 2017 का 1 का 2, निम्नलिखित में कौन दबाव की ऐसा इकाई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए लिख लिए कौन दबाव की ऐसा इकाई है। तो उत्तर होगा आपका, देखिए मैं अपना नोट से आपको दिखा रहा हूँ, Nm-2, ठीक है, Nm-2 ये आपका होगा दबाव की एसआई इकाई। अब अगले प्रश्न पर चढ़ते हैं। कथन सत्य या असत्य लिखिए। स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए फिर इसे हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद देखिए उत्तर क्या होगा। यहाँ उत्तर देखिए अच्छा से गौर से। अच्छा, यहाँ मैं नोट्स में अपना लिख दूँ कि ये परीक्षा में आ चुका है 2017 में, तो मैं 2017 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम आते हैं। यहाँ देखिए एवोगैड्रो का नियम है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। 2017 में भी आया, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 2017 समान होती है, पर यहाँ पर दिया है भिन्न होती है। तो भैया ये तो असत्य है ना। देखिए यहाँ बोल रहा है भिन्न होती है, होगी, तो ये असत्य है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, देखिए स्थिर तापक्रम पर बॉयल के नियम के अनुसार दी गई गैस का दबाव और आयतन में संबंध बताइए। तो हमने लिख लिया है, अब मैं अपने नोट से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोम अनुपाती होता है। विलोम अनुपाती होता है, विलोम अनुपाती होता है। 2017 में आ गया है वाला, विलोम अनुपाती होता है। और जबकि यहाँ दिया हुआ है संबंध पूछिए, संबंध लिखिए बोला है, तो वही दबाव और आयतन में क्या संबंध होता है, विलोमानुपाती, ये उत्तर हुआ, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं 3 का 2 में। यदि किसी निश्चित मात्रा गैस का STV पर आयतन 52, तो 104 दबाव पर उसका आयतन क्या होगा। अथवा करके भी दिया हुआ है, तो पहले ऊपर का बना लेते हैं हम, उसके बाद अथवा का करेंगे। ये हमने उतार लिया है, ठीक है। तो चलिए समाधान करते हैं। देखिए यहाँ पर स्थिर तापक्रम है। जब स्थिर तापक्रम है तो आपको याद होगा बॉयल का नियम, स्थिर तापक्रम। तो स्थिर तापक्रम का है तो सूत्र क्या होगा आपका, सवाल का सूत्र है P1V1 बराबर P2V2। ये सवाल आ गया 2017 में, मैं लिख दे रहा हूँ नोट्स में। तो स्थिर तापक्रम है। चलिए अब सवाल को बोयर के नियम अनुसार लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए, चेक कर लूँ। 2017 3 का 2 लिखेंगे बॉयल का नियम, ठीक है। तो बॉयल के नियम से P1V1 बराबर P2V2 लिख रहा हूँ। बॉयल के
नियम के अनुसार, बोल के नियम के अनुसार। वैसे बोल के नियम से भी लिख सकते हैं। अब सूत्र लिखेंगे P1 V1 बराबर P2 V2। अब लिख लिए हम। चलिए अब हम देख लिए मान वगैरह क्या दिया हुआ है प्रश्न में। थोड़ा सा प्रश्न को निकाल रहा हूँ। देखिए STP पर दिया हुआ 52 STP पर, तो दबाव क्या है STP हम जानते हैं। STP में पर दबाव क्या होता है, और पहले हम STP पर दबाव लिख देते हैं P की जगह पर 76। ठीक है, 76 होता है सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी। अब आते हैं आयतन। देखिए 52 क्यूबिक मीटर है, हम क्यूबिक मीटर नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा देखिए इतना दबाव पर फिर दबाव आ गया 104 सेंटीमीटर P2, तो वहाँ पर 104 लिखेंगे। P1 में 76 था, 104 गुना V2 निकालना है। इसे उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, अब पेंसिल से काटेंगे हम 76 और 104 को। तो कितना बार में हो रहा है, चाहे 52 104 जो कटेगा, 52 104 ही कट रहा है यहाँ पर सुविधा में। 2 बार में देखिए पेंसिल का प्रयोग आप करिएगा, मैं लाल कलम से लिख रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो देखने में। 2 बार में 2 4 5 10 104 होता है। फिर 2 से 76 कट जाएगा, 2 3 6 और 8 38 दूनी 76। ठीक है, तो भैया इधर बचा 38, इधर बचा V2, यानी क्या हो गया, हो जाएगा V2 बराबर 38। ठीक है 38। अब यहाँ पर इकाई हम लिख देंगे। हमें पहला इकाई मालूम था, वहाँ पर जो इकाई है क्यूबिक मीटर, यहाँ पर भी क्यूबिक मीटर लिख देंगे। पर यहाँ पर प्रश्न में क्यूबिक मीटर दिया हुआ था, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया गया। तो ये आपका देखिए क्यूबिक मीटर दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्यूबिक मीटर लिखेंगे, सी नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ आयतन देखिए मीटर क्यूब दिया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा, गलती से लिखा गया है। आते हैं आगे, वायुमंडलीय दबाव और 300 के तापक्रम पर 8 ग्राम H2 गैस H/1 का आयतन कितना होगा। आर का मान देख रहे हैं आपका दिया हुआ है। चलिए इसका समाधान करते हैं। गैस समीकरण का है, और गैस समीकरण का सूत्र आप देख रहे हैं PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, ये भी 2017 में आ गया है, तो हम 2017 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 4 वायुमंडलीय दबाव पर दबाव दे दिया P, 300 के तापक्रम दे दिया है 8 ग्राम H2 गैस। यहाँ पर H1 बराबर 1 है, तो H2 का 2 हो जाएगा। तो 2 पर कितना है, तो 8 का कितना होगा, तो ये हमें निकाल लेना है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, गौर से देखें। तो क्या है, ऐसा कि मैं कलम बदल लूँ थोड़ा सा। 2 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन बराबर 1 मोल, क्योंकि वहाँ H बराबर 1 दिया था, तो H2 देखिए H बराबर 1 है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। H बराबर 1 है, तो H2 का हो जाएगा आपका 2। अब ठीक है, तो H2 का 2 हो गया, तो 2 मोल हो गया। तो 1 मोल बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो 1 मोल H2, 2 ग्राम H2 बराबर 1 मोल, तो यहाँ पर कितना दिया है 8 ग्राम।
तो 8 ग्राम का कितना मोल होगा? 4 मोल होगा। 2 ग्राम का 1 मोल, तो 8 ग्राम का कितना मोल होगा? 8 ग्राम H2 का होगा 4 मोल। 2 से 8 को भाग कर देंगे तो भी निकल जाएगा 4 मोल। ठीक है, 4 मोल लिख देंगे, 4 मोल। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हुआ तो मैं आपको भाग करके दिखा दे रहा हूँ। अगर हम 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 मोल आ जाएगा। चाहे तो रफ में आप लिख सकते हैं। देखिए 8 को अगर हम 2 से काट दें तो 4। ठीक है, रफ में आप बना सकते हैं पेंसिल से। अब आते हैं सवाल पर हम। तो सवाल के जो सूत्र है, सूत्र लिखेंगे गैस समीकरण के अनुसार PV सूत्र देखो, PV बराबर nRT चार वायुमंडलीय दबाव। तो P का मान आप समझ रहे हैं, 4 वायुमंडलीय दबाव P 4 और 300 तापक्रम पर 8 ग्राम का आयतन कितना होगा? आयतन तो पूछा गया है तो हम वही लिख देंगे, B का भी बराबर N का देखिए मोल कितना है भैया। अभी हम 8 ग्राम के हिसाब से मोल निकाल लिए, 4 मोल। तो N की जगह पर हम 8 ग्राम में 4 मोल होगा, 4 मोल 4 लिख देंगे गुना। अब R का मान दिया हुआ है 0.082, तो इसको हम लिख देंगे 0.082 0.82। 8 2 10 होता है, इस तरह सब याद रखें। 8 2 गुना T का मान। देखिए T का मान दिया 300 के डिग्री सेंटीग्रेड रहता तो हम उसको केल्विन में बदल लेते 273 जोड़कर, पर यहाँ पर तो दिया ही है आपका, तो उतार देंगे कि में माने 4 से काट देंगे 4। अब इधर बचेगा भी बराबर, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 8 24, और इधर से 1 2 घर 2 शून्य है, तो आपका 2 शून्य अपने पीछे बैठाएंगे। 2 शून्य पीछे बैठाने के बाद 1 2 3 घर के बाद आपका 10 बैठा देंगे। ठीक है, मतलब 82 को 300 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 224 और 2 जीरो, उसका 3 घर के बाद 10 बैठा देंगे, 24.6 ये हो जाएगा आपका आयतन। तो लीटर में उत्तर दिया हुआ तो लीटर लिख देंगे, ये उत्तर आपका पूरा हो गया। ठीक है, आपका ये समाधान हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। ये आंसर लिख दो 24.6 लीटर हो गया। चलिए ये पूरा सवाल देख लीजिए, ये हो गया समाधान। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रश्न है आपका 4 का 1 में, गैस से संबंधित चार्ल्स का नियम लिखिए और इसे ग्राफ के सहायता से दिखाइए। तो हम प्रश्न उतार दिए हैं, अब मैं उत्तर आपको अपने नोट से दिखा दे रहा हूँ। देखिए स्थिर दबाव पर चार्ल्स का नियम लिखना है, तो 2 भाग में क्वेश्चन है। स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि या ह्रास होने पर, बढ़ने या घटने पर आप लिख सकते हैं उसका आयतन 0 डिग्री तापक्रम का 1/273 भाग यथाक्रम बढ़ या घट जाता है। ये तो हो गया आपका। अब ये ग्राफ है, देखिए भी है
ये टी नीचे 0 डिग्री, 273 डिग्री, देख रहे हैं। ऐसे आप इसके रख कर फिर डॉट डॉट करके फिर खींच दीजिएगा, डॉट डॉट करके खींच दीजिएगा, जो P1 P2 बस। तो ये आपका उत्तर पूरा हुआ। मैं काट दूँ। तो इसी के साथ 2017 का आपका पूरा हुआ। इसको मैं 2017 लिख दूँ क्योंकि नोट्स में ये आ चुका है, मुझे पता हो जाए। 2017 का ये भी आ गया और 2017 में ये भी आ गया। ठीक है, तो पूरा हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।